नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे में यदि आप अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं रखते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाइएगा। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्ज़ाम में 2025 में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परहाम। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे, परहाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 का राइट आंसर होगा प्रक्षेपी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तीसरा सवाल है, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों, आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों, यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा, कार्ल यूंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, वायरस क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि वायरस क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पैथोजेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों को यह बताना है। दोस्तों, यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 6 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, परिश्रांति अवस्था। परिश्रांति अवस्था आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही अनुक्रम वाले जो अवस्था हैं वो क्रमशः कौन है। तो दोस्तों, वो है यहाँ पर चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। दोस्तों, 8 का सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नहीं होगा समूह में, नहीं होगा दल में और नहीं होगा श्रोतागण में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, दोस्तों, निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है।
दोस्तों यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, आप लोगों को यही बताना है। 10 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह सोच की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है सामाजिक शर्मा अवनयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है, आप लोगों को कथन गलत चूज करना है। यहाँ पर 11 का सही जवाब होगा इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है, आप लोगों को उस प्रक्रिया का नाम बताना है। 12 का यहाँ पर सही आंसर होगा सामाजिक शर्मा अवनयन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है। दोस्तों यहाँ पर 14 का सही आंसर हो जाएगा अनुपालन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों यहाँ पर 15 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलिस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों व्यवहार चिकित्सा जो आधारित है वो आधारित है अधिगम के सिद्धांत पर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। दोस्तों यहाँ पर 17 का सही आंसर होगा फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसवनवादिता विकसित किया। दोस्तों यहाँ पर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर लियोन फिस्टिंगर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय सन प्रत्यय को किसने विकसित किया। दोस्तों यहाँ पर 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फ्रीटज हाइडर ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 21 नंबर सवाल है चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध पर विधियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा अनुपालन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है समूह संघर्ष का कारण कौन सही है। दोस्तों जो सही कारण है आप लोग उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 22 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों पुरस्कार संरचना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा कुल। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है किसने गौण समूह को किस प्रकार परिभाषित किया। वैसे समूह जो घनिष्ठता रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गौण समूह का नाम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑगबर्न और नीमकॉफ है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, इन्होंने ही परिभाषित किया था। इस व्यक्ति ने ही गौण समूह की परिभाषा को परिभाषित किया था। 25 नंबर सवाल में यहाँ पर है
औपचारिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक समूह का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लोक उपक्रम में आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या स्वभाव को मनोवृत्ति कहते हैं। दोस्तों मनोवृत्ति की परिभाषा को परिभाषित करने वाले कौन से व्यक्ति थे, आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में है दोस्तों, निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रतिष्ठा सुझाव। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में है, छवि निर्माण के कितने पक्ष है? छवि निर्माण के कितने पक्ष है? तो दोस्तों 3 पक्ष है, 3। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उद्बोधक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्थानांतरण की अवस्था। स्थानांतरण की अवस्था बिल्कुल भी मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? दोस्तों यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा सांख्यिकीय कसौटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो दोस्तों यहाँ पर 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी आता है। शैक्षणिक, व्यवसायिक, संविगात्मक है, ये सभी ही समायोजन के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर 33 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा कुंठा। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा गया है, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो दोस्तों यहाँ पर 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3 वर्ष ले लेंगे। ठीक है, 3 वर्ष में होने लगता है। 35 नंबर सवाल में कहा गया है, बहुबुद्धि सम प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों यहाँ पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर होगा 36 का वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से हो जाएगा दोस्तों कौन? तो इनमें से दोस्तों हो जाएगा सभी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 37 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया? दोस्तों यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग कैटेल को ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 38 का सही जवाब होगा उभयमुखी। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में है दोस्तों, कथानायक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा मुरे एवं मार्गन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो दोस्तों 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आलपोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 41 नंबर सवाल में कहा गया है, किसने कहा जन क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे युंग को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
42 में दोस्तों कहा गया है कथानायक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर 42 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रक्षेपी परीक्षण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 43 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास स्मृति तत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का जो सही आंसर होगा 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बी को। बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हो हंगामा की अवस्था आपका सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। 45 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यहाँ पर ले लेंगे समूह सोच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में है धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर 46 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे किसके लिए, तो प्राथमिक समूह के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बाढ़ भी है, भूकंप भी है, सूखा भी है, इसलिए इनमें से सभी होगा। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिर्देशक परामर्श। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 49 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण किसका है, यहाँ पर उदाहरण है किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देने का। तो दोस्तों यहाँ पर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 51 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 51 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही दोस्तों सही सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा, कभी भविष्य में काम करेगा। 52 नंबर में कहा गया है गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा 52 नंबर में। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल में पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक, अनुक्रमिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है मानसिक आयु के सम प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं है, मानसिक आयु के सम प्रत्यय से किसने परिचय कराया। तो दोस्तों यहाँ पर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनय साइमन को सेलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल में यहाँ पर विनय साइमन पहले करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है 55 नंबर में बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप लोग संबंधात्मक 100 को दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर 57 नंबर सवाल में है निम्नांकित में कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शरीर गठन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में है द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग ले लेंगे किसको, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 59 नंबर सवाल में कहा गया है
कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 59 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिस पर आपने मार्कर लगा दिया है। यहाँ पर मनोविदालिता दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है। क्या चीज़ का अंतर होता है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अंतर यहाँ पर होता है केवल, जानते हैं क्या चीज़ का लेकर, तो दोस्तों गुण को लेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर होता है वो होता है दोस्तों किस प्रकार का, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर गुण का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 61 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। 61 का दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्रोही मनोविदालिता। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करेंगे। 62 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपाहम अहम पराहम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला जो सवाल है 64 नंबर, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर 63 हो चुका है, 63 शायद हुआ है कि नहीं हुआ है। 63 दोस्तों 63 जो सवाल है वो हुआ है। 63 का दोस्तों पता नहीं है, अगर नहीं है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ यहाँ पर 63 हुआ है कि नहीं, 62 हुआ है कि नहीं। 62 में दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूँ। 62 नंबर में निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना क्रम बताना है। 62 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाहम अहम पराहम। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इसमें है अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। 64 नंबर में निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 64 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यहाँ पर प्रानुभूति को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 65 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, सभी होगा, आप लोग पेपर मिला लीजिएगा। 66 नंबर सवाल है व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार कौशल का। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा गया है पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा की संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 67 का सही आंसर होगा आध्यात्मिक संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल है चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से। 69 नंबर सवाल में कहा गया है जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दुखद भाव, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने साइकोलॉजी से संबंधित टोटल 70 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।